हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज ग्राफ का फोर्थ लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। मेंस और एडवांस में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो या तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पे आता है, या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन पे आता है, या फिर वो आता है ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन करीबन 10 के आसपास है। अभी शुरुआत में हम ये मॉड वाले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का। आप आपको पता है कि जो मॉड की वैल्यू आती है, मॉड या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या तो जीरो वैल्यू देगा, वो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। अगर वो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा तो ये देखो y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स इज इधर जीरो और पॉजिटिव। इसका मतलब y या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा ये कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो एक इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमने किसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसका ग्राफ आपको जब हम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने इसका ग्राफ आपको बता दिया है, ऐसा ग्राफ जाएगा ये। अब इसमें क्या करना है जी, इस पे मॉड डाल देना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो अब क्या होगा, अब जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो एज इट इज रहेगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है जैसे ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को भी क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाना पड़ेगा। इसका क्या करोगे, इमेज लेके चलोगे। तो ये जो वन माइनस फोर है इसका इमेज क्या बनेगा जी, वन फोर, और ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये क्लियर हो गया बच्चों। एक और एग्जांपल मैं इस पे दे देता हूं। अगर सपोज करो आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो y इज इक्वल्स टू मॉड लॉग x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो, तो अगर y इज इक्वल्स टू मॉड लॉग x का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल्स टू लॉग x। आपको पता है ना ये है y इज इक्वल्स टू लॉग x। अब y इज इक्वल्स टू मॉड लॉग x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, इस ग्राफ के उस पोर्शन को जो एक्स एक्सिस के नीचे, इसको क्या करो, कट कर दो। अब ये पोर्शन खत्म हो गया और जो पोर्शन नीचे था उसका इमेज कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा तो ये कैसा बनेगा, ये बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू मॉड लॉग x। इस तरीके से आप y इज इक्वल्स टू मॉड एफ का ग्राफ ड्रॉ करोगे। ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे बताएंगे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखें। अब देखो बच्चों, अगले केस में y इज इक्वल्स टू एफ मॉड x। इससे पहले वाले में क्या था, ये मॉड एफ एक्स लगा हुआ था। अब मॉड किस पे लगा हुआ है जी, x पे लगा हुआ है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम ग्राफ ड्रॉ कर दो एफ एक्स का। उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो देखो बेटा, मॉड x इज इक्वल्स टू एक्स इफ x ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x और x की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसका मतलब f मॉड x और fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब जो fs का ग्राफ आएगा वही क्या आ जाएगा, f मॉड s का ग्राफ आएगा। कब, x ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। x ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो मतलब y एक्सिस के राइट साइड, y एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ fx का आएगा वैसा ही ग्राफ f मॉड x का भी आएगा। ये पहला स्टेप का रीजनिंग है। अब देखो बेटा, ये जो y इज इक्वल्स टू एफ मॉड x है, इसमें अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ मॉड ऑफ माइनस एक्स। और मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड ऑफ x दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है बेटे। तो इसका मतलब है कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से इस कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां पे कंसेप्ट यूज कर देंगे सिमेट्रिसिटी का। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो x इज इक्वल टू जीरो, दैट इज y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आप जरा इसका एग्जांपल देखो, हमको ग्राफ ड्रॉ करना y इज इक्वल टू टू पावर मॉड x का।
तो सबसे पहले हमने किसका ग्राफ खींच लिया, y इक्वल्स टू 2 पावर x का ग्राफ खींच लिया। अब ये ग्राफ आता है 2 पावर x का। अब देखो 2 पावर मॉड x का ग्राफ अगर करना हो तो क्या करोगे, ग्राफ जो y एक्सिस के राइट साइड में है वो तो एज इट इज रह जाएगा, किसमें चेंज आएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड में चेंज आएगा। स्टेप 1 यही कहता ना, राइट हैंड साइड जो y एक्सिस का है वो ग्राफ में कोई चेंज नहीं। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है, y एक्सिस के वो तो जैसा इस तरफ वैसा ही क्या हो जाएगा इस तरफ। ये किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल्स टू 2 पे पावर मॉड x का। सिमिलरली आप एक और ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तुम तो सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू लॉग x का। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, प्रॉपर्टी ये कहती है कि y एक्सिस के राइट में तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो y एक्सिस के लेफ्ट में आएगा, तो राइट तो एज इट इज रह जाएगा। अब लेफ्ट में जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, राइट के ग्राफ का इमेज हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जो लेफ्ट का ग्राफ बनेगा वो इसका इमेज हो जाएगा। तो ये क्या है 10, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -10, और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू लॉग मॉड x का। ये क्लियर है बच्चों। तो जब भी आप f मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दो स्टेप आपको केयर रखना है, राइट में कोई चेंज नहीं, और लेफ्ट का जो ग्राफ होगा वो राइट के ग्राफ का इमेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला केस डिस्कस करते हैं। ये केस देखो, मॉड y इज इक्वल्स टू fx। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू fx का ग्राफ ड्रॉ कर लो। इसके बाद देखो इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में है मॉड y, तो मॉड y ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मॉड y है, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब fx की कभी कोई हम निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू fx तो तुमने पहले ड्रॉ करा है, उसमें क्या करना है, डिलीट पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। मतलब जहां एक्स एक्सिस के नीचे हो गया ग्राफ वहां पे fs क्या हो गया नेगेटिव, तो fs की नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो जो एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन उसको डिलीट करो। ये पहला स्टेप। जब ये पहला स्टेप लगा लिया फिर लगाओगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इसमें y को -y से रिप्लेस करो इस कर्व में, तो कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन कर्व इफ रिप्लेस y विथ -y, सो ग्राफ इज सिमेट्री अबाउट y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो ये दोनों पहले स्टेप 1 लगाओगे फिर स्टेप 2 लगाओगे। एक मैं एग्जांपल देता हूं, मॉड y इज इक्वल्स टू log x। तो सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल्स टू log x का। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू log x का। अब इसमें पहला स्टेप लगाओ। पहला स्टेप क्या कहता है कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे उसको डिस्कार्ड कर दो, तो इसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। अब डिस्कार्ड करने के बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इसका जो ग्राफ होगा जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ऐसा ग्राफ है तो एक्स एक्सिस के नीचे भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही ग्राफ होगा। तो फाइनल ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, मॉड y इज इक्वल्स टू log x। समझ में आ गया बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बेटा अब ये अगला केस हम लोग डिस्कस करें। मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड f मॉड x। अब इस तरह का जब ग्राफ आएगा तो सबसे पहले तुम किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल्स टू fx का। इसके बाद ड्रॉ करोगे f मॉड x का, फिर ड्रॉ करोगे मॉड f मॉड x का, और आखिरी में ड्रॉ करोगे मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड f मॉड x। एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं। पहले किसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना, मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड log मॉड x। तो सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करो, आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो जी y इज इक्वल्स टू log x का। तो आपको पता है y इक्वल्स टू log x, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा। दूसरा स्टेप ग्राफ ड्रॉ करो y इज इक्वल्स टू log mod x का, ये स्टेप। तो y इज इक्वल्स टू log mod x, इसमें दो स्टेप था। पहला स्टेप ये था कि राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का इमेज। तो राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं ऐसा रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, राइट हैंड साइड का इमेज। तो ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, ये हो गया y इज इक्वल्स टू log mod x का। अब ये कर लिया बेटा, ये स्टेप कर लिया। अब ये तीसरा स्टेप
y इज इक्वल टू मॉड f मॉड x। इसका मतलब अब यहां पे किसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, मॉड एफ एस का ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। तो मॉड एफ एस का जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो वो ये स्टेट करता है कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है आप उस पोर्शन को क्या करो, एक्स एक्सिस के ऊपर ले आओ। तो ये पोर्शन तो एज इट इज था, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां से कटेगा, ये ऐसा बन जाएगा, और ये पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन था बेटा ये कट के यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड लॉग मॉड x। अब आपको आखिरी केस लगाना है, मॉड y इज इक्वल टू क्या लगाओगे, मॉड लॉग मॉड x। तो अब यहाँ पे किसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दोगे, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स लगाओ और इस पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दो मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए क्या करते हैं जी, उसमें दो स्टेप में था। पहला स्टेप, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे उसको डिस्कार्ड करिए। तो यहाँ कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, किसी को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था कि ग्राफ क्या था, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये था ना ग्राफ बेटा, ये ऐसा ग्राफ था। अब जैसा एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये इसका इमेज ऐसा, इसका इमेज ऐसा, इसका इमेज ऐसा और इसका इमेज ऐसा। और ये आपका फिनिश हो गया, मॉड वाले जितने ट्रांसफॉर्मेशन थे ये सब फिनिश हो गए। एक बार अब इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करें, ये क्लियर है बेटा। तो देखो बेटा अगला केस, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, माइनस बाहर लगा हुआ है, मतलब जहां एफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब जो ऊपर था वो क्या हो जाएगा, नीचे। और जब एफ एक्स क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब कि जैसे आपको ड्रॉ करना है माइनस लॉग एक्स, तो पहले आप ड्रॉ कर लो जी y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये ग्राफ हो गया। अब माइनस लगाओगे तो ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है, तो माइनस इसमें लगेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर ये पॉजिटिव है तो माइनस लेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। मतलब आप क्या करोगे, अप को किस में ले आओगे जी, डाउन में, और डाउन को किस में ले आओगे जी, अप में। और इस तरीके से ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन को आप कर लोगे जी, इजी होता है जी ये, क्लियर। देखो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, इसमें क्या करेंगे, इससे पहले वाले में जब माइनस बाहर था उसमें क्या था, नीचे वाला कहां जाता था, ऊपर, और ऊपर वाला कहां जाता था, नीचे। इसमें क्या होता बेटा, राइट वाला कहां जाता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला कहां जाएगा बेटा, राइट में। सपोज करो तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स का, तो आप सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू 2 पावर x। ऐसा ग्राफ होता ना, y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स का। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 2 पावर माइनस एक्स का, तो उस केस में क्या करोगे, जैसा ये लेफ्ट में जैसा है वो कहां चला जाएगा, राइट में। तो इसका इमेज, लेफ्ट का इमेज कहां चला जाएगा, राइट में। और जो राइट है, राइट का इमेज कहां चला जाएगा, लेफ्ट में। तो ये इधर है तो इसका इमेज कैसा होगा, इधर। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कर लोगे, बहुत इजी है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। क्लियर हो गया। देखो बच्चों अगला केस, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के बाहर से एडेड है, और यहां पे देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के अंदर में ही है। अब इसमें क्या करोगे, y इज इक्वल टू एग्जाम्पल लिया है log x प्लस 2 बाहर है, और यहां पे एग्जाम्पल लिया है y इज इक्वल टू log x प्लस 2, ये 2 इस x के साथ ही है। अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, तो यहां पे आप सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। और इसको अगर के बाहर एडेड है तो कैसे शिफ्ट करोगे, वर्टिकली शिफ्ट करोगे, वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट करोगे इफ के इज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे इफ के इज नेगेटिव। तो ये देखो बेटा आपको किसको ड्रॉ करना, y इज इक्वल टू log x प्लस 2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो आप क्या करोगे, इसको 2 यूनिट वर्टिकली शिफ्ट करोगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड। कैसे शिफ्ट करोगे बेटा, अपवर्ड। तो यही ग्राफ है ना y इज इक्वल टू log x का, तो y इज इक्वल टू log x प्लस 2 जब करोगे बेटा, तो ये जो पॉइंट है 1 0, ये शिफ्ट होके कितना आ जाएगा, 1 0 क्या बन जाएगा बेटा, 1 2।
इसका मतलब इसका ग्राफ कहां से पास करेगा बेटा, ऐसे पास करने लगेगा। इसी को शिफ्ट कर देंगे बेटा 2 यूनिट ऊपर। समझ गए बेटा? इसको 2 यूनिट हमने कहां शिफ्ट कर दिया बेटा, इसको शिफ्ट कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा बेटा ये। अब देखो बेटा ये दूसरा केस हम लोग करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2। अब यहां ये वाला केस है कि यहां अंदर में एडेड है, तो इस वाले केस में जब के बाहर एडेड था तो जो शिफ्टिंग था वो था वर्टिकली, जब के अंदर में एडेड होता है तो हम जो शिफ्ट करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टली करते हैं। अब हॉरिजॉन्टली में दो बात आती है, या तो राइट में ले जाएंगे या तो लेफ्ट में ले जाएंगे। तो लेफ्ट में कब लाते हैं जब के क्या होता है पॉजिटिव, और राइट में कब लाते हैं जब के क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है बेटा, x की वैल्यू, ये k की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। 2 का मतलब ये अगर x की वैल्यू 2 है तो आप किधर शिफ्ट करोगे, इसको शिफ्ट कर दोगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये देखो ये है ना ग्राफ बेटा, ये ग्राफ है ना y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये पॉइंट क्या था 1 0। अब इसको तुम कितने यूनिट शिफ्ट कर दोगे, 2 यूनिट शिफ्ट कर दोगे। 2 यूनिट जैसे शिफ्ट करोगे तो ये 2 यूनिट शिफ्ट करोगे 1 0 से 2 यूनिट, तो 1 0 0 इधर आ जाएगा -1 0। ठीक है बेटा? और अब ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब ये ऐसा बन जाएगा जी। ठीक है बेटा? और ये बाउंड्री थी ना x इज इक्वल टू, ये जो बाउंड्री थी ये था x इज इक्वल टू 0। अब ये बाउंड्री कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -2। ये बाउंड्री आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। ये क्लियर हो गया बेटा? सेम ग्राफ था, इसमें 2 यूनिट किधर शिफ्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली, और इसमें क्या किया बेटा 2 यूनिट वर्टिकली। ये क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? ठीक है। देखो बच्चों ये अगला केस है, y इज इक्वल टू के एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ के एक्स। एक बार k बाहर से मल्टीप्लाइड है और एक बार k यहां x के साथ अंदर में ही मल्टीप्लाइड है। अब इस केस में क्या करेंगे, अगर ये वाला केस हो k बाहर से मल्टीप्लाइड हो तो ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो और स्ट्रेच द ग्राफ k टाइम्स वर्टिकली। ग्राफ को क्या करो वर्टिकली स्ट्रेच कर दो k टाइम्स। एग्जांपल देखो हमने लिया y इज इक्वल टू 2 sin x, तो ये किसका ग्राफ है जी, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू sin x का। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2 sin x, तो आप क्या करोगे बेटा, इस ग्राफ को आप क्या करोगे 2 टाइम स्ट्रेच कर दोगे वर्टिकली, ऐसे स्ट्रेच कर दो बेटा। तो ये क्या है 90, ये पाई बाई 2 पे क्या दे रहा 1, तो इसको 2 टाइम स्ट्रेच कर दो, तो ये क्या देगा पाई बाई 2 पे, ये कितना देगा जी, ये दे देगा 2 दे देगा। साइन 90 पे 1 होता है ना, तो 2 इंटू 1 कितना दे देगा 2 दे देगा। तो ये पाई बाई 2 पे 1 था तो ये पाई बाई 2 पे 2 हो गया। ये पाई पे 0 था तो ये भी पाई पे कितना देगा 0, 2 इंटू 0 0। ये 3 पाई बाई 2 पे -1 था तो ये 3 पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और 2 पाई पे ये भी 0 ये भी 0, मतलब ऐसा ही ग्राफ रहेगा। बस क्या हो गया, ये ग्राफ 2 टाइम स्ट्रेच हो गया, ऐसा हो गया स्ट्रेच हो। तो ये क्लियर हो गया, जब के बाहर से मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे। अब अगर के अंदर से मल्टीप्लाई हो बच्चे, अगर के अंदर से मल्टीप्लाई हो, जैसे यहां पे देखो y इज इक्वल टू एफ के एक्स, अगर के अंदर से मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले क्या करोगे y इज इक्वल टू एफ एस का ग्राफ आप ड्रॉ करना है आपको, और आपको क्या करना है उस ग्राफ को k टाइम क्या कर देना है जी, कॉम्प्रेस कर देना है जी। कैसे कंप्रेस करना है, हॉरिजॉन्टली। तो अब देखो आपको ग्राफ बनाना है जी y इज इक्वल टू साइन 2x। तो अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। ऐसा ही ग्राफ रहेगा लेकिन ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस कैसे करेंगे इसको, इसका लॉजिक देखो। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो यहां पे ये जो माउंट है, ये जो 1 आ रहा है, ये 1 किस पे आ रहा है जी, 1 आ रहा है जी पाई बाई 2 पे। तो इसको कंप्रेस कर देंगे 2 टाइम, ऐसे कंप्रेस करेंगे। तो अब जो 1 आएगा वो किस पे आ जाएगा जी, 2 टाइम कंप्रेस करेंगे। तो जो काम पाई बाई 2 पे हो रहा था वो काम किस पे होने लगेगा, पाई बाई 4 पे। तो पाई बाई 2 पे क्या हो रहा था, 1 आ रहा था, 1 किस पे आएगा पाई बाई 4 पे, यहां आ जाएगा 1 पाई बाई 4 पे। ये क्लियर हो रहा है बेटा। और जो काम पाई पे हो रहा था वो काम किस पे होने लगेगा, पाई बाई 2 पे। तो पाई पे क्या हो रहा था, एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, तो अब एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा बेटा, पाई बाई 2 पे। जो 3 पाई बाई 2 पे हो रहा था वो काम कहां होने लगेगा, 3 पाई बाई 4 पे।
तो 3π/2 पे क्या हो रहा था बेटा, जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, -1। तो अब क्या हो जाएगा, 3π/4 पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -1 ऐसा, और ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया जी, ये ग्राफ आ गया y = sin 2x का। सेम ऐसा ही ग्राफ है, बस क्या हो गया कि ये थोड़ा कंप्रेस हो गया। कितने टाइम कंप्रेस हो गया जी, 2 टाइम कंप्रेस हो गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, इसको देख लो। तो इस तरीके से हमने आज आपको बताया जी 10